राजकुमारी अमाया सूर्यवर्ण राज्य की बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी थी। उसका मन हमेशा किताबों, जंगलों और जानवरों की कहानियों में रमता था। एक रात उसे अजीब सपना आया। एक चमकदार जंगल जिसमें पेड़ सोने की तरह चमक रहे थे। अचानक वो पेड़ गिरने लगे, धरती कांपने लगी और एक बूढ़ी रोती हुई आवाज गूंजी, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। अमाया चौंक कर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थीं, पर दिल में एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। ये सिर्फ सपना नहीं था। अमाया ने राजगुरु से पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई सोने का जंगल है? राजगुरु ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो जंगल अब मानचित्रों से मिटा दिया गया है। वर्षों पहले राजा ने उस जंगल को मनहूस घोषित कर दिया था। वहां कोई नहीं जाता। पर अमाया को यकीन था कि वही जंगल खतरे में है। बिना किसी को बताए वह अपने घोड़े तारा पर सवार हो जंगल की खोज में निकल पड़ी। 3 दिन की यात्रा के बाद अमाया एक रहस्यमय जगह पहुंची। चारों ओर सोने जैसे चमकते पेड़, पक्षियों की दुर्लभ आवाजें और पेड़ों से गिरती रोशनी की बूंदें। पर वह सुंदरता ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ कांपने लगे और एक बूढ़ी आवाज अब फिर गूंजी, तुम यहाँ क्यों आई हो राजकुमारी? एक विशाल वृक्ष का चेहरा बन गया और उसमें से जंगल की आत्मा प्रकट हुई। मैं तुम्हें बचाने आई हूं, अमाया बोली। आत्मा बोली, हर साल इंसान मेरे पेड़ काटते हैं, मेरी नदियों को सुखाते हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने वादा किया था मुझे सुरक्षित रखने का, वो वादा टूटा है। आत्मा ने अमाया को एक चुनौती दी, अगर तुम सच्चे मन से मेरा सम्मान करती हो तो ये साबित करो, इस जंगल के सबसे पुराने वृक्ष को बिना काटे उसका फल लाकर दिखाओ। अमाया ने 3 दिन जंगल में बिताए, पशु पक्षियों की मदद ली, पर वृक्ष को काटना तो दूर, उसे छूना भी मना था। अंत में उसने महसूस किया कि जब वह वृक्ष के नीचे बैठती और गीत गुनगुनाती, तो एक सुनहरा फल अपने आप गिर जाता। वह फल लेकर वह आत्मा के पास पहुंची। आत्मा मुस्कराई, तुमने साबित किया कि तुम्हारा दिल सच्चा है। अमाया ने लौटकर राज दरबार में सब कुछ बताया। उसने एक नया कानून बनवाया, प्रकृति के हर पेड़, हर नदी और हर जीव को राज्य की तरह संरक्षित किया जाएगा। सोने के जंगल को फिर से एक पवित्र स्थल घोषित किया गया। वहां अब केवल अध्ययन, ध्यान और प्रकृति के संग संवाद के लिए ही प्रवेश मिलता था। राज्य में हर बच्चा अब पेड़ लगाता था और उसे एक नाम देता था, ठीक जैसे अमाया ने अपने जंगल के वृक्ष को दिया था। विश्वास, सीख, सपने कभी कभी चेतावनी होते हैं। अगर दिल सच्चा हो और प्रकृति के प्रति सम्मान हो, तो इंसान असंभव को भी मुमकिन बना सकता है।